मैं रमनीक सिंह लैक्चरर फिजिक्स अरनी वाला शेख सभान। बेटे लास्ट टाइम मैं जोड़ा वो असी आर्टिकल जोड़ा किया सी और रजिस्टिविटी बारे डिस्कस किया सीगा ते रजिस्टिविटी का जोड़ा असी फार्मूला जोड़ा कढ़िया सीगा बेटे अपने कोल की सी रोज इक्वल टू m/n e² इंटू टाउ। ठीक है जी। अज का जोड़ा अपना टॉपिक है बेटे वो आप की कैलकुलेट करना रजिस्टिविटी इन केस ऑफ कंडक्टर resistivity in case of conductors, semiconductors and insulators। कहने का मतलब ये है भी जी रजिस्टिविटी है उनके उपर टैंपरेचर के वधन घटन नाल टैंपरेचर डिपेंडेंस कैलकुलेट करनी बेटे आप। ठीक है जी। रजिस्टिविटी के उपर की अपने को इफैक्ट पऊगा उस चीज़ बारे आप डिस्कस करना है। ठीक है जी। इन जनरल जो अपने को फार्मूला रजिस्टिविटी का जोड़ा असीं ड्राइव किया है इनके अकॉर्डिंगली देखिए तो जी रजिस्टिविटी है वो आ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जोड़ा एम है बेटे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है कॉन्सटेंट है, ई चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन है जोड़ा वो अपने को की है कॉन्सटेंट है। ठीक है जी। ये अपने को की है चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। ये दोवें टर्म्स अपने को आप कॉन्सटेंट लैके चल रहे हैं। एन अपने को की है बेटे एन अपने को की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। तो टाउ अपने को की है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी। लो फर्स्ट केस आप डिस्कस करते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की होंगे बेटे दीज आर दी मटीरियल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन। इहदे विच अपने कोल की है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब एन की वैल्यू है जी बेटे अपने को की लार्ज। जो इलैक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम भी अपने को नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन की होंगे ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। एन की वैल्यू लार्ज है। हुण देखो कंडक्टर दे विच अपने को बेसिकली की हुंदा है इलैक्ट्रॉन्स है जोड़े दे आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट अंडर द इफैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। जेकर टैंपरेचर नू इनक्रीज किया जाए इफ द टैंपरेचर इज इनक्रीज्ड, टैंपरेचर इज इनक्रीज्ड। ठीक है जी। टी नू इनक्रीज किया जाए तो की होगा थर्मल वाइब्रेशनस है जड़ियाँ वो इनक्रीज कर जाएगियाँ। इलैक्ट्रॉन्स कह लो या आयनस कित्थे रखे हुए इलैक्ट्रॉन या आयन एट लैटिस पोजीशनस। हुण लैटिस की हुंदा लैटिस अपने को की है मैथेमैटिकल मॉडल। लैटिस अपने को की है मैथेमैटिकल मॉडल ऑफ एटम या मटीरियल मैथेमैटिकल मॉडल है। ठीक है जी। जिमें आप करते सी भी SC है BCC है कि FCC है। ठीक है जी। सिंपल क्यूबिक है बॉडी सेंटर्ड है कि फेस सेंटर्ड है। ठीक है जी। वो लैटिस ही आप मैथेमैटिकल मॉडल दे विच इस तरह नाल आप शो करते हुंदे सी क्यूब बना के आप उहदे विच जिहड़ियां ये लोकेशनस हुंदियां सीगियां ये वालियां इत्थे आप की रखते सीगे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है जी। जिहड़े ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम हुंदे इहनूं आपां कहंदे हुंदे सी बेसिस। इहनूं आपां की कहने बेसिस। इहदा मतलब जदों एक लैटिस दे विच बेसिस नूं ऐड कर दिता जांदा तो अपने कोल की बन जाता, बन जाता क्रिस्टल।
ठीक है जी, सॉलिड की जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये चलो सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। हुण आपां आपदे मेन पॉइंट ते वापस आउणे आ भी अपने कोल की होया, टैंपरेचर दे इनक्रीज़ करन दे नाल की होया, थर्मल वाइब्रेशनस की हो गई बेटे, इनक्रीज़ कर गई। थर्मल वाइब्रेशनस की कर गई, इनक्रीजिज। कित्थे, किहड़े किन्ना दियां थर्मल वाइब्रेशनस, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है जी, जिहड़े कित्थे पए हुए है, लैटिस पॉइंट्स के उपर पए हुए है। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं। हुण इन्हां दियां वाइब्रेशनस वधन दे नाल की होना बेटे, जिहड़े इलैक्ट्रॉन पास कर रहे सी पहलां फ्रीली, उन्हां नाल कोलिजनस की हो जाणियां, इनक्रीज़ कर जाणियां। ठीक है जी, कोलिजनस की हो जाणियां, इनक्रीज़ कर जाणियां। कोलिजनस ज़्यादा होण लग जाणगियां। जे कोलिजनस ज़्यादा होण लग जाणगियां तां एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की होगा बेटे, घट जूगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपने कोल की होगा बेटे, डिक्रीज़ कर जूगा। हुण एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की सीगा, आपां पहलां भी डिस्कस कीता। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जिहड़ा अपने कोले की है, जां रिलैक्सेशन टाइम अपने कोले की है, दो कोलिजनस दे विचकार दा समा। मान लो एक कोलिजन ए पॉइंट ते होई ते दूसरी कोलिजन अपने कोल होई बी पॉइंट ते। ਇਹਦਾ मतलब इन बिटवीन ए टू बी ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रॉन है वो किसी नाल भी कोलाइड नहीं किया। इत्थे अपने कोल की सी, नो कोलिजन। इस करके आपां की कहांगे भी जिन्ना समा कोलिजन नहीं हुई उन्ना समा इलैक्ट्रॉन की सीगा, रिलैक्स सीगा। सो इस टाइम नूं आपां की कहने हैं, रिलैक्सेशन टाइम। इहनूं आपां की कहने बेटे, रिलैक्सेशन टाइम। ਇਹਦਾ मतलब जे कोलिजन ज़्यादा होणगियां तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की होਊਗਾ, घट ही होਊਗਾ। ठीक है जी, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, m/n(e)² ਇੰਟੂ ਟੋ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ n ਤੇ ਟਾਓ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਘਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੂਗੀ। n ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ चीज़ जी इन जनरल थरैटिकली जी चीज़ डिवेलप की वो अपने को है, देखो ध्यान नाल इनू नोट करना आपां हुण। टैंपरेचर दे इनक्रीज़ करन दे नाल थर्मल वाइब्रेशनस की होणगियां, इनक्रीज़ करनगियां। इहदे इनक्रीज़ करन नाल की होणगियां, कोलिजनस की करनगियां, इनक्रीज़ करनगियां। कोलिजन दे इनक्रीज़ करन नाल की होऊगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम की करूगा, डिक्रीज़ करूगा। जे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो अपने को डिक्रीज़ करूगा तो रो अपने को की करूगा, इनक्रीज़ करूगा। रो अपने को की है, रजिस्टिविटी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं है। फाइनल रिजल्ट जे असीं फाइनल तो इनिशियल नूं जोड़ दईए, इहदा मतलब की होया भी टैंपरेचर दे इनक्रीज़ करन दे नाल रजिस्टिविटी की हुई, इनक्रीज़ हुई। किंदे केस दे विच ये याद जरूर रखना, जरनल नहीं गए, कंडक्टर्स के केस, इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है बेटे, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया। हुण असीं थोड़ा जिहा इनूं अगे एलैबोरेट करते हैं। जिहड़ी रजिस्टिविटी है बेटे, उनका जे असीं फार्मूला देखीए तो रजिस्टिविटी जिहड़ी अपने कोल हुंदी है, रोज इक्वल टू रो नॉट e⁻α डेल्टा टी। इक्वेशन याद रखनी है, रोज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। रो अपने को की है, रजिस्टिविटी एट एनी टैंपरेचर टी, एट एनी टैंपरेचर टी। रो नॉट अपने को की है, इनिशियल टैंपरेचर के उपर जी रजिस्टिविटी सी। ठीक है जी, डेल्टा टी की है, चेंज इन टैंपरेचर, चेंज इन टैंपरेचर। कहने का मतलब टी ऑफ फाइनल माइनस टी ऑफ इनिशियल। ठीक है जी, अल्फा की है अपने को, ये अपने को की है, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ, इत्थे रजिस्टिविटी की गल करी जाने आपां, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। कहने का मतलब ये अल्फा अपने को चीज़ दसदा है भी टैंपरेचर दे नाल जिहड़ी वैल्यू है वो किस तरह नाल इनक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है अल्फा की।
ये टैंपरेचर का कोफिशिएंट है। ठीक है जी, टैंपरेचर नाल रिलेटेड वैल्यू ही अपने को दसूगा। हुण देखो बेटे आपां नूं ये गल पता है जिहड़ी ई एक्स की इक्वेशन हुंदी है वो कहंदे बराबर हुंदी 1 प्लस एक्स स्केयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अपने कोले की है एक्स, हुण अपने कोले की है बेटे स्मॉल। अपने केस च देखो ई रेस पावर अल्फा डेल्टा टी, अल्फा भी स्मॉल है डेल्टा टी भी अपने को स्मॉल है। इहदा मतलब जेकर एक्स स्मॉल होवे तां जिहड़ियां आ हायर टर्म्स है की कीतियां जा सकदियां, ये निगलैक्ट कीतियां जा सकदियां। सो ई रेस पावर एक्स की इक्वेशन अपने कोल की आ गई 1 प्लस एक्स। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? हुण ये वैल्यू जे असीं इत्थे पुट कर दईए तां रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आप सीधी आई इक्वेशन है जी बुक के मिलूगी। ठीक है जी, पर ये अपने को असम्पशन की है भी अल्फा डेल्टा की है स्मॉल है। जे स्मॉल ना हो फिर आपां आ उपर वाली इक्वेशन जी आ वाली है ये इक्वेशन आपां अप्लाई करनी पऊगी, रो इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? इतों जे असीं इहनूं थोड़ा जिहा होर अगे लैके जाइए, अल्फा की वैल्यू जे असीं कैलकुलेट करिए तो रो इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दईए रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, इनू आप उधरली साइड पर लै जाइए रो माइनस रो नॉट। ठीक है जी, इन डिवाइड हो जू इधर जाके डिवाइड बाय रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है जी, इट इंप्लाइज कली अल्फा की जे आप गल करिए भी अल्फा अपने को कहते बराबर होगा डेल्टा टी भी उधर जाके डिवाइड हो जू रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट इंटू डेल्टा टी। हुण ये अपने को की है बेटे, इनू आप डी रो कह सकते हैं। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? इनू आप की कह सकते हैं? डी रो। क्यों डी रो कह सकते हैं? क्योंकि डी रो का मतलब अपने को की है चेंज। ठीक है जी, चेंज। क्लीयर होया कि नहीं होया? इहदा मतलब जिहड़ा आ रिलेशन है आप याद रख लेना। चलो पहला एक बार आप अल्फा का रिलेशन जे आप याद रखीए तो अल्फा अपने को की बन गया रो माइनस रो नॉट डिवाइड बाय रो नॉट। ये अपने को की है बेटे फ्रैक्शनल चेंज, चेंज इन वैल्यू ऑफ रो टू द ओरिजिनल वैल्यू, इनू आप की कहने फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन रो। ठीक है जी, इंटू 1 बाय डेल्टा टी की है चेंज इन टैंपरेचर। सो अपने को अल्फा की वैल्यू आप की डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ फ्रैक्शनल चेंज पर यूनिट टैंपरेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट टैंपरेचर। ठीक है जी, सो अल्फा अपने को की है फ्रैक्शनल चेंज इन रजिस्टिविटी पर यूनिट टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी, इनू आप अगों मॉडिफाई करके इस तरह नाल लिख सकते हैं भी अल्फा इज इक्वल टू, इनू आप की लिख सकते हैं डी रो डिवाइड बाय रो इंटू 1 बाय डी टी। इन जनरल जैसे लिखना चाहिए तो अल्फा की जी साढ़े को इक्वेशन आ गई वो आ गई 1 बाय रो डी रो बाय डी टी। ये इक्वेशन तुहानूं कई बारी बुक्स दे विच या कंपीटीशन दे विच जिहड़ा आ वाली इक्वेशन लिखी मिलती है। ये पॉइंट अपने को क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? 1 बाय रो बाय डी टी, डी रो बाय डी टी। ठीक है जी, हुण जेकर असीं ग्राफ बनाईए कहते विचकार रो ते टैंपरेचर दे विचकार फॉर कंडक्टर्स। ठीक है जी, आप की करिए एक ग्राफ बनाइए, वो ग्राफ इस तरह का अपने को की है ठीक है जी। तो जोड़ा ग्राफ साढ़े को बनता है वो किस तरह का जोड़ा ग्राफ है अपने को आता है, इहदे विच देखो बेटे जोड़ा
एक साइड ते जे आपां लै लईए इधर रजिस्टिविटी तो इधरली साइड ते लै लईए टैंपरेचर। असी ये रिलेशन कढ़ के आए भी जिमें जिमें टैंपरेचर वधदा है तो जिहड़ी रजिस्टिविटी वो भी अपने कोल की करदी है, इनक्रीज़ करदी है। ये आपां पिछे ड्राइव किया थ्रैटिकली। इहदा मतलब जिमें जिमें टैंपरेचर च असीं इधरली साइड ते मूव करांगे तो रजिस्टिविटी भी की करनी चाहिए है, इनक्रीज़ करनी चाहिए, उपर नूं वैल्यू अपने कोले जानी चाहिए है। ठीक है जी। जो टैंपरेचर अपने कोले बहुत ज़्यादा लो हुंदा तो उस समय भी अपने कोल की कोई ना कोई रजिस्टिविटी की वैल्यू हुंदी है। ठीक है जी। आप कह सकते हैं मान लो 0 डिग्री तो नहीं, आप चलो इन जनरल जो आप गल करिए कोई भी टैंपरेचर है, मान लो रूम टैंपरेचर की आप गल करिए, आ रूम टैंपरेचर आप लै लीए 27 डिग्री, तो कोई ना कोई रजिस्टिविटी की वैल्यू होगी मैटल की, इसका मतलब आ वैल्यू अपने को आ जाऊगी। उस तो बाद जिमें जिमें टैंपरेचर वधूगा तो अपने को इस तरह का जोड़ा ग्राफ है वो अपने को आउंदा फॉर रजिस्टिविटी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी। ये अपने को शो करता, देखो बेटे जिमें जिमें असी की कर रहे हैं टैंपरेचर इनक्रीज़ कर रहे हैं तो रजिस्टिविटी भी नाल नाल अपने को की कर रही है, इनक्रीज़ कर रही है ना, यही अपना ग्राफ कह रहा है। ठीक है जी। बट टैंपरेचर के वधन दे नाल जिहड़ियां अपने को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कोलिजनस ज़्यादा वध जांदियां ते इन्हां दी लीनियरिटी है जिहड़ी हौली हौली की हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है जी। हुण असीं की करिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीए तो उस पॉइंट के उपर आप रजिस्टिविटी कैलकुलेट करने की कोशिश करिए इत्थे। ठीक है जी। किसी भी इंटरवल दे विच मान लो आप करने की कोशिश करिए, इस इंटरवल दे विच मान लो आप करते हैं तो उत्थे अपने कोल किस तरह की लाइन आऊगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। इन जनरल आप की करते हैं उस पॉइंट के उपर की ड्रा कर दें, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ठीक है जी। टेंजेंट ड्रॉ करके उस पॉइंट में असीं की करते हैं इस तरह नाल कनैक्ट कर दें। ठीक है जी। कहने का मतलब जी ये वैल्यू अपने को आई, ये अपने को ग्राफ की की आऊगी स्लोप, जिंदी वैल्यू अपने को की आऊगी डी रो बाय डी टी, डी रो बाय डी टी। ये पॉइंट अपने को क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी। हुण दोबारा इनू थोड़ा जिहा आपां क्लीयर करके जे आपां मान लो इस नूं बनाइए, ठीक है जी। कहने मतलब इस चीज़ नूं समझाउण वास्ते चलो एक बारी मैं दोबारा असी जे असी ग्राफ बनाने हैं, यही जोड़ा आप दोबारा बनाया हुण देखते हैं बनता कि नहीं बनता। ठीक है जी। एक लाइन है जी आप एक साइड ते आप की लिया सी बेटे टैंपरेचर, इधर आप की लिया रो एट एनी, आप इस तरह का जोड़ा अपने को जो अपने को ग्राफ बनया सीगा वो इस तरह का अपने को ग्राफ बनया सी बेटे। ठीक है। कोई टैंपरेचर टी ले लिया, हाँ कोई भी, उस पॉइंट के उपर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप की किया बेटे, उस पॉइंट ते की ड्रॉ किया बेटे, टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है जी। जो असी टच करना चाहिए बेटे इत्थे, जो असी टेंजेंट ड्रॉ किया तो उन्होंने बैकवर्ड असी एक्सटेंड किया तो जी आ वैल्यू इस पॉइंट ते अपने को आई है उन्होंने आप कह दें स्लोप डी रो बाय डी टी, स्लोप ऑफ ग्राफ है जोड़ा वो अपने को ये दसदा है भी चेंज किस तरह की है। ठीक है जी। तो आ एंगल जोड़ा अपने को बन लिया थीटा, ये लैस दैन 90 डिग्री है, एक्यूट है। ठीक है जी। जो एक्यूट एंगल हो डी रो बाय डी टी की वैल्यू अपने को कितनी होंदी है, पॉजिटिव होंदी है। आप एक बार याद रख लो। ठीक है जी। ये मैथेमैटिकली वैसे डेरीवेशनस है इस चीज़ दी, बट आप इन्नी डेप्थ के नहीं जाना चाहते, सिंपली ये याद रखो भी डी रो बाय डी टी की है अपने को की है, जे असी ग्राफ कैलकुलेट करिए इस केस दे विच तो वो वैल्यू अपने को पॉजिटिव आउंदी है। तो उत्तों असी अल्फा की वैल्यू कढ़ी, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू डी रो बाय डी टी है। हुण डी रो बाय डी टी जे अपने को पॉजिटिव है तो इसका मतलब अल्फा भी अपने को होया पॉजिटिव होया।
बुक दे विच तुहानूं सीधा ही लिखिया मिलूगा फॉर कंडक्टर्स। ठीक है जी, आपां रिजल्ट की कढ़ लिया फिर फॉर कंडक्टर्स। की रिजल्ट निकलिया फॉर कंडक्टर्स, जिहड़ा रो है ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫॉर ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा ना खिंचते हुए, क्योंकि ये आर्टिकल अपने को 2 नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟੇ? ਸੈਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ इंसूलेटर्स। ठीक है जी, उल्ट बनाता बेटे आ बनेगा। कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़्यादा सैमी कंडक्टर तो, सैमी कंडक्टर की ज़्यादा इंसूलेटर तो। ठीक है जी, ये पॉइंट आपां याद रखना। हुण सैमी कंडक्टर किहड़े मटीरियल हुंदे आ जिन्हां दे आउटरमोस्ट शैल दे विच अपने कोल की 4 इलैक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट शैल दे विच की 4 इलैक्ट्रॉन है, जिवें कार्बन हो गया, जरमेनीयम हो गया, सिलिकॉन हो गया। आ 2 असी ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिलिकॉन तो जरमेनीयम। ठीक है जी, इन्हां दे आउटरमोस्ट शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन है जिहड़े अपने कोल हुंदे आ। ठीक है जी, हुण आपां सीधा आपदे पॉइंट ते आईए। रजिस्टिविटी का की इफैक्ट पैंदा, तो रजिस्टिविटी का आपां रिलेशन कढ़िया सी m/n(e²) इंटू टाउ। जिहड़ी रजिस्टिविटी है वो कहंदे ते डिपेंड करदी सी एन ते टाउ ते, बाकी टर्म्स कॉन्सटेंट है। एन अपने कोल की नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टाउ अपने कोल की एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, जदों टैंपरेचर इनक्रीज़ करेगा तो की होगा, एन की वैल्यू इनक्रीज़ करेगी, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलैक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल होणगे। ठीक है जी, एक गल याद रख लो, जिहड़ा सैमी कंडक्टर है ना, जदों असीं उहदे विच एनर्जी लैवल्स बनाउणे हैं तो इस तरह नाल अपने कोल बनदे आ। ਜਿਹੜਾ ग्राउंड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਫੋਰਬਿਡਨ એનર્ਜੀ ਗੈਪ। ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਰਾਖ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਲ ਪੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? लार्ज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन दे, क्योंकि जो गैप है इन केस ऑफ सैमी कंडक्टर जी ईजी की वैल्यू है ना वो आप याद रखनी है। ओ फॉर सिलिकॉन 0.7 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन जनरल असी गल करिए सैमी कंडक्टर की तो 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट के नेड़े तेड़े की वैल्यू होंगी है। ये पॉइंट अपने को क्लीयर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब गैप घट है, इसलिए थोड़ा जिहा टैंपरेचर देने के नाल ही इलैक्ट्रॉन की हो जाएंगे अवेलेबल हो जाएंगे कंडक्शन बैंड के विच। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਲਾਰਜ। ਹੁਣ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ? ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਘਟੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਵੇਖੋ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਟ ਜੂਗਾ। ਜੇ ज़्यादा ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ज़्यादा ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ज़्यादा ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਘਟ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ, ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਨੋਟ ਈ ਰੇਸ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਈ ਜੀ ਬਾਏ ਕੇ ਟੀ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੋ ਨੋਟ 1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਈ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਬਿਡਨ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਟਜ਼ਮੈਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ 1.38 ਇੰਟੂ 10⁻⁻23, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਊਲ ਪਰ ਕੈਲਵਿਨ ਪਰ ਮੋਲ। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਕੈਲਵਿਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਕੈਲਵਿਨ। ਆਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋ ਤੇ ਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਕੇ ਹੈ, ਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕੇ ਹੈਗਾ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਫॉर ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਲਫਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਘਟੂਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਈਏ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਕੇ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬੰਦਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪੈਨ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸਲੋਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਊਗਾ, ਸਲੋਪ ਦੀ, ਡੀ ਰੋ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਆਬਟਿਊਸ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਬੇਟੇ ਟੈਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੋਪ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਰੋ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 90 ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਟ ਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਏ ਰੋ ਇੰਟੂ ਡੀ ਰੋ ਬਾਈ ਡੀ ਟੀ। ਜੇਕਰ ਆਹ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਅਲਫਾ ਕੀ ਹੈ,
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫॉर ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ। ਆਪਾਂ +2 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲੋਏ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੋਏ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੂਲੇਟਰ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰੋ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ m/n E² ਇੰਟੂ ਟਾਓ, m/n ਇੰਟੂ E² ਇੰਟੂ ਟਾਓ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ n ਹੈ। ਹੁਣ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਮੋਲ, ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫਿਰ 1/0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ Eg ਦਾ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਡਾਇਮੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਗੈਪ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ। ਸੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, એનર્ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਦੀ ਲਾਰਜ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਲਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਤੇ ਐਂਗਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਲੈਸ ਦੈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲਫਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤੇ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਆਬਟਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।